अनन्य पूर्वा श्रुति रूपा तामस सात्विक भाव वाली गोपियां 15वां श्लोक गा रही हैं। अटति त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कोटिलकुण्डलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। अटति यद् भवान् अन्निकाननं। यद यद माने जब, भवान आप, अन्य दिवस में, काननम वन में, अटति घूमते हो पदार्थ। त्वाम आपको, अपश्यताम बिना देखे, विरह होता है और दर्शन नहीं मिले कितनी देर, त्रुटिर युगायते, एक त्रुटि मात्र का अंतराय, आंखों को आपके स्वरूप का दर्शन नहीं हो तो हमें कैसा लगता है, मानो युग बीते। कुटिल कुंतलम, कुटिल माने टेढ़े घुंघरारे, कुंतल माने केश, घुंघरारे केश युक्त श्री मुखम, मुखारविंद का दृश्यताम, जब दर्शन करती हैं और ये पलक गिरती हैं आपके, एक त्रुटि मात्र भी दर्शन नहीं होते हैं तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को हम क्या कहती हैं, पक्ष्मकृत दृशाम। ये ब्रह्मा ने पलकें क्यों बनाई नेत्रों के ऊपर, इतनी देर का भी विरह सहन नहीं होता है। जय हो। तत्र निमित्तं त्वां पश्यतामिति यदा पुनः पश्यामः तदा कुटिलकुंतलं श्रीमुखं ते उदीक्षतां नोस्माकं यः पक्ष्मकृत ब्रह्मा स जड़। देखिए, हम तो वन में जा नहीं सकती, आप ही पधारते हो, हमें दर्शन देते हो, तो ब्रह्मा को यहाँ जड़ क्यों कह रही है, जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, पलक बनाने वाले ब्रह्मा जड़ माने अज्ञानी है, यह क्यों कोस रही है ब्रह्मा जी को। तो गोपियां बोली कि जो आँखियां कृष्ण दर्शन के लिए हैं उन आंखों पे तो ब्रह्मा ने पलक धर दी है, और जो देवता हैं स्वर्ग में जिनको नेत्रों को आरती नहीं होती है दर्शन की, यथा देवानाम पक्ष्म न करोति, उन देवताओं के पलक गिरते नहीं है, हमारी पलक गिरती है ना। देवताओं में दो विशेषताएं, अगर धरती पे पधार के दर्शन देंगे तो जमीन को नहीं छुएंगे, उठे रहेंगे। जिस दिन भूमि का स्पर्श हो गया स्वर्ग से च्युत हो गया, फिर स्वर्ग में नहीं आ सकते। पहला गुण धरती से ऊपर, और दूसरा पलकें गिरती नहीं है, वो चाहे तो बंद होंगी, हमारे जैसे पलक गिरते रहते हैं, नहीं गिरते। तो गोपियां कह रही हैं ये ब्रह्मा ने जो नेत्र दर्शन के लिए त्रसित नहीं है उनकी पलकें तो स्थिर कर दी, और जो आँखियां दर्शन की प्यासी हैं उन पर ये पलक धर दिए। क्यों देवताओं के पलक क्यों नहीं गिरते, क्योंकि वे अलौकिक के दृष्टा हैं और उनकी आयु बड़ी होती है। तो गोपियां बोली त्रुटिर युगायते, उनका समय हमारे लिए युग बराबर है। उनका समय और हमारा समय क्या अंतर है, एक त्रुटि का समय युग समान बीतता है अगर दर्शन नहीं होता। त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कितना, देखो आज इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान ने इतना सूक्ष्म समय का विभाजन कर दिया है, लेकिन उस समय की बात जब
विचार करते हैं तो आश्चर्य होता है। एक त्रुटि कितनी होती है? 27 त्रुटि का 1 सेकंड होता है। 27 त्रुटि का 1 सेकंड, तो त्रुटि कितनी हुई? इतना विभाजन मारा। और हमारे लिए कितना हो जाता है? युग के समान। एक युग अर्थात 1 अरब 32 करोड़ वर्ष जैसा लंबा लगता है। तो देवताओं की आयु लंबी है, तो हमारी आयु लंबी हो गई कि नहीं? त्रुटिर्युगायते अटति यद भवानन्य काननम। आप दिन में भी वन में घूमते हो तड़फाने के लिए, वन में क्यों भटकते हो? हमारे सामने खड़े होकर दर्शन दो ना। है? काननम, कानन माने, कानन माने वन। काननम, आनन माने मुख, और क माने सुखद, सुख। काननम कंग सुखं आननं यस्य कानन, जिनका मुख आनन क सुख रूप है, आनंद रूप है, ऐसे कृष्ण। है? और जब बाढ़ देखते देखते थक जाती हैं, दर्शन नहीं होते, नेत्र पथरा जाते हैं, तब कानन को कोसती हैं। क्या कहती हैं? देखो, शब्द में का लगते ही विपरीत अर्थ हो जाता है। मार्ग सुमार्ग और कुमार्ग, सुलक्षण कुलक्षण, कु लगते ही निंदा होती है। तो काननम क आननम, कुत्सित आननम यस्य स काननम, जिसका आनन देखना ही मुंह बुरा लगता है, ऐसा मन हमारे कृष्ण को दिन में ले लेता है, सारे समय अपने पास रखता है। जब सूर्यास्त हो जाता है तब दर्शन होते हैं। क्या क्या अर्थ किए महाराज महापुरुषों ने, कितना आनंद लेते हैं एक एक शब्द का, क्योंकि समाधि भाषा है भाव। ऐसे से अर्थों में डूबते हैं, चाहे व्याकरण से लगाओ, चाहे वैसे लगाओ, चाहे भावपरक अर्थ लगाओ, सब टीकाकारों ने खूब आनंद लिया है और स्वयं आस्वादन करके लोगों को भी आस्वादन कराया। जब देखिए, सुख का समय बहुत अल्प होता है और कष्ट का समय, बोलो, दुखितस्य निशा कल्प, दुख की रात्रि एक रात्रि कल्प के समान लंबी हो जाती है, और सुखितस्य निशा क्षणम, सुख की रात्रि कितनी? एक क्षण लगी। क्या करें? पक्ष में कृत दृशाम, कृत, कृत का अर्थ है करने वाला। क्यों किया ब्रह्मा ने हमारे नेत्रों पे पलकों का सृजन? बनाने वाला। और कृत धातु से बनेगा, कृत माने काटना, कृत माने काटना। तो एक बोली, ये पलक कटवा दे, खुले खुले नेत्रों से दर्शन होंगे, पलक गिरेगी ही नहीं नीचे। पक्ष में कृत, ये पलकों कटवा दे, पलक नहीं होंगे तो खूब दर्शन होंगे। ये पलक गिरने का जो पीड़ा होती है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरी को भी क्या उत्तर दे रही है कि सखी, पलक यदि हटवा देंगी तो हमें तो नेत्रों के दर्शन का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पलक कट जाने से हम कुरूप हो जाएंगी। हमें देख के श्याम सुंदर जो सुख पाते हैं उनका सुख दूर हो जाएगा। हमें तो सुख हो जाए, लेकिन वो जो हमें देख के प्रसन्न होते हैं उनको हमारा रूप देख के आनंद नहीं आया, इसलिए हम पलकों को नहीं कटवा सकते। नैनन की कर कोठरी, नैनन की कर कोठरी, उतरे न पलंग बिछा, न पलक विचार, पलकन की चिक डारिये, पलकन की डारिये, पिय खोले हुरी झा, कबीरा पिय खोले हुरी झा। कृष्ण करुणामृत ग्रंथ के रचयिता बिलमंगलाचार्य जी कह रहे हैं, हे देव हे दैत हे
भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितास्मि पदंगशो हा हा कदानु भवितासि पदंगशोर में। समझा ना सीधा अर्थ है? इतनी संस्कृत तो सबको आती हो। प्रेम दंचले उसमें नहीं है ये तो कर्णामृत का श्लोक है। प्रेम दंचले कामदं चमे वेदनं चमे वैभवं चमे जीवनं चमे जीवितं चमे दैवतं चमे देवना पर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं, श्याम सुंदर, जब आप वन में गैया चराने जाते हो ना तो हमारी आंखें आपके संग लग जाती हैं, संग जाती हैं। तभी तो आप वन में जो लीला कर रहे हो घर बैठे हमें दर्शन होता है। जैसे आजकल किसी के शरीर में वो यंत्र लगा दो ना तो जहां जाएगा घर दिखाई देगा सब। देखो उस समय नेत्र चले गए पीछे पीछे। अब वन में जो जो लीला हो रही है गोपियां घर बैठे दर्शन करती हैं, तभी तो वेणी गीत युगल गीत का गान करती है। ये संग में लागी डोले सदा, ये संग अखियां संग लगी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, देखे न धीरज आनती है, देखे बिना इनको धीरज नहीं। छिनहु जो वियोग परे हरिश्चंद्र, छिनहु जो वियोग परे हरिश्चंद्र, तो चाल प्रलय की ठानत है, चाल प्रलय मचा प्रलय की ठानत है। यकिया एक क्षण का वियोग नहीं सह पाती है तो क्या दशा हो जाती है इनकी। बरुनी में थिरे न झपे उझ पे, बरुनी 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 माने पलकों के बाल। आजकल हिंदी कमजोर होती जा रही है। बरुनी माने पलकों के ऊपर नीचे के बाल। बरुनी में थिरे, थिर माने स्थिर हो गई है। और पलकों से क्या कहती हैं? न झपे उझ पे, पलकों को खोलना और बंद करना, ना खोलो ना बंद करो, ऐसे ही रखो। पलकों गिराना बंद, फिर होके बैठी। नी में जपे में थिरे ना जपे उझ पे, पलकन में समाई वो न जानती है, पलकन में समाई वो न जानत है। इन्हें पलकों में बंद होना तो आता ही नहीं है। बरुनी में थिरे न झपे उझ पे, बरुनी में थिरे न झपे उझ पे, पलकन में समाए वो न जानती है, पलकन में समाए वो न जानत है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखियां अखियां नहीं मानते हैं, दुखियां
आँखियाँ नहीं मानते हैं। शब्दों की ध्वन्यात्मकता देखिए। पिए प्यारे तिहारे निहारे, लाटानुप्रास। पिए प्यारे तिहारे निहारे प्यारे बिना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखियाँ अखियाँ नहीं मानत, दुखियाँ आँखियाँ नहीं मानत है। जड़ उदीक्षिता। ब्रह्मा हमको कैसे लगते हैं? फलक बनाने वाले जड़। जड़ क्यों लगते हैं? गोपी बोली जड़ में से जन्म भयो ना, कमल की जड़, जड़ से ब्रह्मा। जड़मती जड़ को जायो, इन्हें कौन रोक सकता है? भगवान को सुना देती हैं तो कौन क्या लगता है महाराज? नंददास जी ने, अष्टछाप नंददास गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भ्राता, दोनों भाइयों का लालन पालन तुलसीदास जी के द्वारा है। माता पिता तो बचपन में ही छोड़ गए, बहुत संरक्षण किया। दोनों महान हिंदी साहित्य के गगन के तारे हैं, सूरचंद्र, नंददास तुलसीदास। और सूरदास तो है ही, क्या बात है। नंदा जी एक कीर्तन में गाए हैं, हमारी सबसे बड़ी बैरिन कौन हो गई है? हमारी पलकें। देखन देत ना बैरिन पलकें, देखन देत ना, हमारे पलक ही बैरी हो गए हमारे। निरखत बदन लाल गिरधर को, जब अखियां भगवान के मुख का दर्शन करती हैं, बीच परत, ये बीच में गिर जाती है, मानो वज्र की सलखें। वज्र की सलाका डाल दी आंख में, पलक गिरते हैं तो ऐसा लगता है। देखा न देता ना बैरिन पलकें, बनते आवत वेणु बजावत, गौरज मंडित राजत अलकें। गौरज रंजित है, अलके है, मुख पे छाई हुई है। जब हम दर्शन करती हैं, माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल, ललित कपोलन झाई झलके। कुंडलों की झाई प्रतिबिंब कपोल पे बन जाता है, क्या सुंदर झांकी। ललित कपोलन झाई झलके, ऐसे मुख देखन को आली, कहा कियो यह पूत कमल के, देखन देतन बैरिन पलके। कमल के पूत ने क्या किया? कमल का पूत कौन? ब्रह्मा। इधर दी आंखें, क्यों ये आंखें क्यों बनाई हमारे, आंखों पे पलक क्यों बनाए? तो अंत में गोपी कह रही है, जड़ है ना, जड़ से पैदा हुआ तो जड़ है, और जड़ जड़ का तो यही लक्षण है। नंददास सब जड़न की यही गति, सब जड़ से। नंददास सब जड़न की यह गति, मीन मरत भाए नहीं जल के। भाए माने असर। मछली कभी कभी पानी में उछलती है, तो नदी में जो मछली ऊपर उछली और उछल के पानी में नहीं गिरी, वो रेत में गिर गई, अब रेत में तड़प रही है। तो मछली कितना प्रेम करती है जल से, है तड़प रही है, लेकिन जल में जरा दया नहीं है कि जरा लहर आगे बढ़ा के इसको खींच लूं। तड़प तड़प के रेत में प्राण त्याग रही है, लेकिन ये दया नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मछली चैतन्य जीव है और ये जड़ है। जड़ है, जड़ में दया कहाँ होती है? ब्रह्मा जी का जन्म जड़ से हुआ है, इसलिए नंददास सब जड़न की यह गति, मीन मरत भाए नहीं जल के। उसको देख असर, देख दया नहीं आती है जल को महाराज, देखो न देता ना। वेरी गुड, क्या बदल पड़ रहा। देखन देतन बैरिन पलके, देखन देतन बैरिन पलके, देखन देतन बैरिन पलके। निर्खत वदन लाल गिरधर को, बीच परत मानो वज्र की सलके। देखन देतना वनते आवत, वेणु बजावत,
ऐसो मुख देखन को आली, कहाँ कियो यह पूत कमल के नंददास, सब जड़न की गति नंददास, सब जड़न की गति मीन मरत हाय नहीं जल के देखन देत न बैरिन पल के, देखन देत न बैरिन पल के, देखन देत न देखन देत, देखन देत न बैरिन पल के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुख अम्बुज अभिराम, कुटिल कुंतल अली शोभा। मुख कमल शोभा का धाम, और सौंदर्य में और शोभा बढ़ जाती है। सुरभि रेणु पराग, आई तिय देखन लोभा। गायों की खुर से रज रंजित जब मुख हो जाता है, उस अद्भुत शोभा को देखने गोपियां आती हैं। तन कहीं सुख के दुख दियो, जरा सुख मिलता है दर्शन कर, और उसके बाद दुख कैसा। तन कहीं सुख के दुख दियो, विधि मंद बढ़ोती। ये विधाता बहुत मंद बुद्धि है। पलक रची बिचयान, नाही न जाने हिय की गति। रोला है। आवत ब्रज चराई जब धेनु, आवत ब्रज चराए जब धेनु, श्री मुख कच खोर मंडित रे। श्री मुख कच, बुखार बिंद पे कच माने केश पर, खुर मंडित रेणु, जो गायों की खुरों से रज उड़ रही है वो छा गया। दिन दुख तपत निशागम देखे, दिन दुख तपत निशागम। निशागम, निशा का आगमन होगा। दिन में तो ग्रह में बीतता है, लेकिन जब दर्शन होते हैं सांझ के समय, बीच परत जब कुटिल निमेष, बीच परत जब कुटिल निमेष। भाव क्या है? इतनी स्वरूपा शक्ति हो महाराज, क्या ये सौभाग्य, ये सुख, इस भाव की प्राप्ति उन ज्ञानियों को हो सकती है जो समाधि में भगवान का ध्यान करते हैं। गोपियों को इससे तृप्ति नहीं। अरे सामने देखिए, हम वहां एक प्रकाश का पूर्ण रस नहीं, क्योंकि झेल नहीं सकते। मुक्ति में भी अक्षर ब्रह्म का आनंद है, कोई रसात्मक ब्रह्म का साक्षात स्वरूपानंद का आस्वादन जो गोपियों ने किया है, औरों को प्राप्ति नहीं। 16वां श्लोक आज गाएंगे, कल इसकी व्याख्या होगी। कल तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, विश्वास लग रहा है कि 16, 17, 18, 19 3 है, हो जाएंगे। रास बिहारी लाल की 16वां श्लोक आइए। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते
त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता तव योषिता पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता तव योषितः टूटने वाला नहीं, 10 मिनट बाकी है। बस विरह स्पर्शी, हृदय स्पर्शी कीर्तन। सखी कलना पर बिनु देखे श्याम। ये श्री वल्लभदास ग्वालियर के पास देवरी में प्रकट हुए सिद्ध विरह की भक्ति की रस की साक्षात गोपी भाव भावित होकर गा रहे हैं। सखी कलना पर बिन देखे श्याम। सखी कलना परे बिन देखे श्याम। ठेठ ब्रज भाषा का शब्द है कल। कल माने चैन। सखी कलना पर बिन देखे श्याम। सखी कलना परे बिन देखे श्याम। 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 सखी कलना परत बिन देखे श्याम। सखी कलना परत बिन देखे कब से? श्याम। मुस्काई नैन सर गयोरी मार। मुस्कान एक बार सामने आए मुस्कुरा के नैन सर नेत्र से ऐसा सर बाण मारा। ये नैन सर गयोरी मार। मुस्कान नैन सर गयोरी मान। मैंने दैरी लाज तब ही दे तारी। मैंने दैरी लाज तब ही दे तारी। अब भूली फिरत सब ग्रह को काम। अब भूली फिरत सब ग्रह को काम। सखी कलना बिन देखे सखी कलना परत बिन देखे श्याम। जब से मुस्कुरा के नैन कटाक्ष को तीर मार के गए हैं, लोग लाज सब छूट गए। घर को काम बिसर गयो, क्रिया विस्मृति हो रही है। सिर मुकुट देख लटपटी पाग। सिर मुकुट देख लटपटी पाग। मन भयो फिरत
बोहित को काग मन भयो फिरत बोहित को काग मोहि रोम रोम मथरयो रीका मोहि रोम रोम मथरयो रीका सखी कलना परत बिनु देखे सखी कलना परत बिन देखे श्याम। सिर मुकुट देख लटपटी पाग माथे मुकुट। जब से मैंने दर्शन किए हैं क्या दशा हो गई। मन भयो फिरत बोहित को कार। बोहित माने नाव, जहाज। जहाज चल दिया और काग कौआ पक्षी जहाज पे बैठा था। जब बीच में पहुंच गया जहाज, अब कागा क्या करे, इधर उधर उड़ता है, फिर वही इधर उधर जाता है। उसका आश्रय वही है समुद्र में, और कहां जा सकता है। जैसे कागा के लिए बोहित ही ठिकाना, ऐसे मेरो मन घूम फिर के कृष्ण के पास। जब से लटपटी पाग सुंदर मुकुट धारण करके दर्शन दिया है सखी, मेरी ये दशा हो रही है। क्षण क्षण में हृदय में मिलने की आरती कामना पैदा हो रही है। छिन बिरह कसक चित चक्र बीर। छिन बिरह कसक चित चक्र बीर। छिन होत धाय मूर्छित शरीर। छिन होत धाय मूर्छित शरीर। छिन रोए देख सुनबा को नाम। छिन रोए सुनबा को नाम। सखी कलना परत बिन देखे श्याम। सखी कलना परत बिन देखे श्याम। क्या कसर क्या तड़प का बना। क्षण क्षण में संचारी भाव होते हैं। चिन बिरह कसक चित चक्रित बीर। नहीं आए कब आएंगे, फिर चकित हो जाती, आवाज आई, आ रहे हैं, पधार रहे हैं। और जब दर्शन नहीं होते, चिन्ह होत धाय मूर्छित शरीर। नौवीं अवस्था हो जाती। फिर सचेत करने के लिए कोई कहती है कृष्ण बोलो, अरे कृष्ण पधारने वाले हैं। चिन्ह रोए देत सुनबा को ना। छिन बिरह कसक चित चक्र बीर। छिन बिरह कसक छिन होत धाय मूर्छित शरीर। छिन होत धाय मूर्छित शरीर। छिन रोई देत सुनबा को ना। छिन रोई देत सुनबा को ना। इस विरह की कसक में आनंद। हमारे रसिक महानुभावों ने कैसे समझाया हमको। विषामृत, विष और अमृत दोनों का। विष पीड़ा है, कसक है, प्राण निकल रहे हैं, और आनंद इतना है मानो विष के साथ अमृत पान। अब हम लोग जो इस आनंद से अनभिज्ञ हैं, कैसे समझाएं। तो हम संसारी लोगों को समझाने के लिए इन महापुरुषों ने दृष्टांत दिया है। ये संयोग वियोग दोनों अवस्थाएं एक साथ होती हैं। वियोग में कष्ट हो रहा है, पीड़ा लग रही है, आनंद है उसको। कष्ट में आनंद होता है।
दोनों की अनुभूति। कैसे? जैसे समझाने के लिए, किसी की खुजली हो गई, खुजली फैल गई। जब वो वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा तुमने बहुत खुजा लिया, जितना खुजाओगे ये और फैलेगी और रक्त निकलने लगे। हाँ, लेकिन जब खुजा मचती है तो रहा नहीं जाता, थोड़ा खुजा ले, तो ये दवा ले जाओ, इसको खाना लगाना, और सुनो इसके लगाने से खुजली और बचेगी, लेकिन खुजाना मत, और खुजाओगे तो फिर और दर्द बढ़ेगा। अब घर आ गए, दवा खाई, लगाई, अब खुजली मची। जो उसने हाथ रखा, पत्नी बोली आपने कहा था ना कि खुजाना नहीं, बोले जोर से नहीं खुजाऊंगा, नहीं हल्के हल्के, जोर से नहीं खुजाऊंगा, मुझे मालूम है कैसी पीड़ा होती, हल्के हल्के। जो उसने यूं हाथ किया, अब तो और इच्छा हो रही और खुजा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। जो उसने जोर से खुजाया, अब उसमें आग मची, दर्द हुआ, जानता है कि पीड़ा है फिर भी खुजा रहा, क्योंकि खुजाने में दर्द भी है और दर्द में आनंद भी। तो ऐसे ही संयोग वियोग की दशा है, पीड़ा भी है और पीड़ा में असीम आनंद भरा। देखो समझाने के लिए कैसे दृष्टांत देते हैं हम संसारी लोगों को, मानव, और क्या वो जानते हैं इसका अनुभव है, इनको ये चीज तो उनके अनुभव का विषय नहीं है। विषामृत आनंद है, जैसे सूर्य की गर्मी ताप घास को जला देती है, पौधों को जला देती है ना, लेकिन हिमपात हो जाए, सर्दी बहुत जोर की, तो भी घास पे पड़ता है। तो जैसे गर्मी जला रही है, शीतलता भी जला रही है। सुहाता हलवा खाओ, हलवा सुहाता, ना गर्म ना ठंडा, ले सकते, कितना आनंद आता है। और यदि किसी को मालूम नहीं है कि अभी अभी चूल्हे से उतार के लाए हैं और चम्मच भर के उसने मुंह में भर लिया, जल गया, गाल जल गए, और बोले हो खाए, क्या करे। तब लाने वाले ने पूछा कैसा लगा, बोले लगा तो बहुत अच्छा, बड़ा बढ़िया, घी मेवा सब तर थी, लेकिन मुंह जल गया। तो जैसे स्वाद तो मिल ही रहा है उसको और जलन भी हो रही है, ऐसे विरह की कसक में पीड़ा भी है और असीम आनंद भी। केवल ठंडे में नहीं है, उसको ठंडा हलवा दे दो, सर्दी में थोड़ा गर्मी कर ला, स्वाद नहीं आया, स्वाता तो होना चाहिए कम से कम। ऐसी दृष्टांतों के द्वारा हमें अनुभव की चीज समझाइए, क्योंकि जिसको अनुभव नहीं वो क्या जाने। जाके पैर ना फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर है। बिना अनुभव के ये विषय, इसलिए रसिकों का विषय है महाराज। दर्द तो दिया आपने, ऐसा विषय अनुभूति का विषय। मित्र के दर्द हो रहा था कंधे में, आज बहुत हर दुख रहा है, गिर गया मैं, अब दूसरे को कभी दर्द हुआ ही नहीं। क्या हो रहा है? दर्द। ये क्या होता है? पीड़ा हो रही है। पीड़ा क्या होती है? कष्ट हो रहा है। कष्ट कैसा होता है? चमक हो रही, चमक कैसी होती? आप कितने भी शब्दों को ला के रख दो डिक्शनरी में से, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। तीसरा आया, भैया क्या बात है, 1 घंटे से बातें चल रही हैं, बोले मैं तड़प रहा हूं दर्द के मारे, ये कह रहा है, समझाओ आज दर्द क्या है मुझे बता। तो उसने कहा ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी मैं समझाता हूँ। शब्दों से थोड़ी समझ में आएगा। क्या किया उसने? वो कपड़ा कूटने का मोगरा पड़ा था, एक दिया पटखार के पीठ पे, अरे लग गई, क्या हो गया? दर्द हो गया। हम समझ गया, बोले पल्ले पड़ गया। अनुभूति का विषय महाराज, कोई नहीं जान। हेरी हो तो प्रेम दीवानी, मारो दर्द ना घायल री गति घायल जाने। जे कोई घायल हो, सखी कल ना परत बिन देखे, सखी कल ना परत बिन देखे श्याम। तन पुलकी नयन मगनीर धार, तन पुलकी नयन मगनीर धार, कुछ धुवत कुमकुमा बार बार, कुछ धुवत कुमकुमा बार बार। तन में पुलकित अवस्था हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, कुमकुम बह रही है।
ये स्थिति होने के बाद भी क्या कह रहे हैं, ये अवस्था कैसी है? मानो नेह सुधा पिए आठों याम, मानो नेह सुधा आठों याम, मानो नेह सुधा पिए आठों याम, मानो नेह सुधा पिए आठों याम। सखी कर न परत बिन देखे श्याम, सखी कल न परत बिन देखे श्याम। सखी कर न परत बिन देखे श्याम, सखी कल न परत बिन देखे श्याम। बिन देखे श्याम, बिन देखे श्याम। बिन दे श्याम, बिन देखे बिन देखे श्याम। आरती की तैयारी कल 16वां श्लोक से प्रारंभ होगा, 19 श्लोक तक ठाकुर जी प्रकट होंगे और ब्रजभक्तों से भगवान कृष्ण का मिलन होगा। आरती युगल किशोर कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए। रवि शशि कोटि वदन की शोभा, रवि शशि कोटि वदन की शोभा। ताहे निरख मेरो मन लोभा, ताहे निरख मेरो मन लोभा। गौर श्याम मुख निर्गत लीजे, गौर श्याम मुख निर्गत लीजे। हरि स्वरूप नयन भर कीजे, हरि स्वरूप नयन भर कीजे। आरती युगल किशोर कीजे, आरती कंचन धार कपूर की बाती, कंचन धार कपूर की बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती। फूलन की सेज फूलन के माला, फूलन की सेज फूलन की माला। रत्न सिंहासन बैठी नगराला, आरती युगल किशोर कीजिए। तन मन धन न्योछावर कीजिए। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, मोर मुकुट कर मुरली सोहे। नटवर वेश देख मन मोहे, नटवर वेश देख मन मोहे। ओढ़े नील पीत पट साड़ी, ओढ़े नील पीत पट साड़ी। कुंज विहारी गिरवर धारी, कुंज विहारी गिरवर धारी। आरती युगल किशोर कीजिए, तन मन
हार